हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ अमाना मॉल के फूड कोर्ट में मौजूद हैं। बड़ा ही अच्छा सा खूसी सा, बड़ा ही जिसे कहते हैं चिल किस्म का पुरसकून एटमॉस्फेयर, जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे बैठे हैं खाने पीने। ज़ाहिर है आपको पता ही है फूड कोर्ट में क्या हो रहा होता है। बाकी हर तरफ तरह तरह के ब्रांड्स, भले मीठा खाना है, भले अपने स्नैक्स लेने हैं। आई थिंक देसी, यस देसी इज़ ऑल्सो हियर। तो आप अगर बारबेक्यू लेना चाह रहे हैं, पिज्ज़ास लेना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स फास्ट फूड या फिर मीठा, यू कैन ऑलवेज कम हियर। अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, कोई भी टी पार्टी अपना जो भी है अपना लाइक शाम का टाइम, भले कि आफ्टरनून में आप आइए और इन्जॉय कीजिए। हमें बड़ी अच्छी ऑडियंस मिलती है और ज़्यादातर हमने भी यही देखा कि हमारे बहुत अच्छे से दोस्त यहाँ पर बैठ के जब हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं तो पहले से कोई ना कोई स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो आते फिर हमारे पास आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उन्हें ये कहना कि प्लीज़ सिर्फ थोड़ा सा टाइम, लेकिन हम अक्सर इंटरव्यूज़ भी पहले शुरू कर देते हैं, कभी हम बाद में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों का आना जाना इसी तरह लगा रहता है क्योंकि अभी भी वो खड़े हुए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्योंकि हम अपना इंट्रोडक्शन हमेशा पहले से शुरू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों को भी बता देते हैं कि अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करेंगे। आज भी हमारे प्रोग्राम में बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, और देखते हैं कि नौजवान और क्या बात करते हैं, हमसे क्या शेयर करते हैं। जो कुछ शेयर करेंगे सब कुछ आप सुनते जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं अपने कैमरे को फूड कोर्ट में लेकर आ गई हूँ। थोड़े से अगर हम साइड पे बाहर आ जाएं और यहाँ पर ताकि हमें चलने में आसानी हो जाए, ये बात। सारी बातें आप सुनेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे और सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को गौर से ज़रूर देखिएगा, साथ साथ सवालों के जवाब भी दीजिएगा ताकि आपको पता हो कि क्या सवाल हमने पूछे थे और उनके दुरुस्त जवाब क्या हैं। साथ में प्यार से भरे गिफ्ट टाइम पर जो कि हम हमेशा से लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए, तो आज भी लेकर आए, आज भी हम उन्हें देंगे। लेट्स सी कि हमारे साथ कौन मिलने वाला है, हमसे क्या बात करने वाला है। आइए मेरे साथ। आई हैव अ फ्रेंड विद अस। आ जाए मेरे पास, आ जाए। दूर से खड़ी मुस्कुराई जा रही है, बड़ी गर्मी लग रही है। जगह बदलेंगे जल्दी से हम। क्या नाम है आपका? किंजा या कंजा? कंजा नाम है, वैसे किंजा कहते हैं। नाम कंजा है लेकिन गलत बुलाते हैं। कंजा का मतलब क्या है? ज़मीन पे छुपा हुआ खजाना। ज़मीन पे छुपा हुआ खजाना? जी। ये किसी खुशबू का नाम नहीं है? आई डोंट नो, बट मुझे तो यही पता चला हुआ कि इसका मतलब ये है। कहाँ से आपको पता चला? कहाँ देखा आपने अपने नाम का मतलब? वैसे यूट्यूब वगैरह में कुछ लोगों ने भी कहा हुआ, तो इससे कहा हुआ है। आपके पास फ़ोन है? नहीं, अभी फ़ोन नहीं है। नहीं, अगर फ़ोन होता तो हमने इसी टाइम ये सर्च करके आपको दिखाना था, गूगल करके दिखाना था। अच्छा, अगर आपको यूजुअली सर्च करना हो तो कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल करती हैं? मैं गूगल यूज़ करती हूँ, दूसरा ज़्यादातर कुछ मैं सर्च करती ही नहीं। सर्च नहीं करती है? टाइम ही नहीं होता, जिसने जो बता दिया बस ठीक है, सही है, मान लिया। हाँ बिल्कुल मान लिया। कंजा क्या कर रही हैं आजकल? जॉब करती हूँ। क्या जॉब कर रही हैं? शेख मैनिया पे मैनेजर हूँ। कहाँ पर? शेख मैनिया पे मैनेजर। शेख मैनिया पे मैनेजर हैं? मैनेजर हैं भाई, इतनी छोटी सी मैनेजर हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं इतने सारे लोगों को? देखने मैनेज कर रहे हैं 4 साल से। वैसे मार्केटिंग गर्ल 4 साल से? 4 साल से पहले मार्केटिंग गर्ल थी, रिसेंटली मेरी पोस्ट चेंज हुई है, मैं मैनेजर बन गई हूँ। मार्केटर से एक अब मैनेजर बन गई हैं। पहले आप मार्केटर थी? जी, मार्केटिंग गर्ल थी, एक मार्केटिंग गर्ल थी जी। मार्केटर क्यों नहीं बोलते? पता नहीं क्यों नहीं बोलते? मार्केटिंग बोला तो मार्केटिंग गर्ल बोलते हैं इन्हें। अच्छा चले, अब तो खैर आप मैनेजर हैं जी। तो अब आप लोग आपसे डरते हैं? डरते भी नहीं भी डरते। आप नहीं डराती? नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं डराने का, यूज्ड टू हो चुके हुए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, डांटती भी हैं लोगों को? हाँ, जहाँ गलती हो। किस बात पे डांटती है? वैसे तो स्टाफ की गलती पे डांट पड़ती है, अदरवाइज मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता, मैं डांटती नहीं हूँ। आप डांटती नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या काम उल्टे करते हैं आपके स्टाफ वाले? उल्टे काम, जो काम कहा दे वो करने के बाद कहते हैं मिस सॉरी गलती हो गई, फिर अच्छा करके फिर गलती हो गई? गलती हो गई, फिर डांट हर बार ऐसे होता है? हर बार नहीं, 3 से 4 दफ़ा हो तो थर्ड टाइम तक ओके, थर्ड टाइम के बाद फिर डांट पड़ जाती है। अच्छा, कस्टमर्स कैसे हमेशा बड़े अच्छे जिसे कहते हैं कि खुश मिजाज होते हैं या सड़े हुए मुँह लेके खड़े हुए होते हैं? हाँ, लड़के आए हुए होते हैं, इन कैसे होते हैं लोग? मतलब लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, कैसे कैसे बिहेवियर्स होते हैं? कस्टमर्स के बिहेवियर जैसे भी, हमें स्माइल पास करके ही कस्टमर डील करना पड़ता है। क्योंकि इसमें आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, क्योंकि नहीं आता, जब कस्टमर अगर कभी कोई तंग कर रहा हो तो फिर उसकी टोन में बात करनी पड़ती है, उसकी लैंग्वेज के टोन में बात करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
और ये तो फिर वो ख़राब होगी ना, मतलब कस्टमर सर्विस तो वो यहाँ पे किल हो जाती हैं। नहीं, एक लिमिट तक उनसे प्यार से बात करते हैं। अगर कस्टमर ज़्यादा बिहेवियर उनका चेंज हो तो थोड़ा सा चेंज हमें भी करना पड़ता है। इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। दैट्स इट, कि आप मैसेज बड़े अच्छे से भी कन्वे कर सकते हैं दूसरे को। अगर कस्टमर ज़्यादा मिसबिहेव करे तो उनको प्यार से जवाब। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बदतमीजी की हो किसी ने? बहुत दफ़ा किया है। तो क्यों? कुछ हो जाते हैं कि कस्टमर से आपस की लड़ाई हो तो हम पे गुस्सा निकालते हैं। जैसे हम इनको एक ही बात कहते हैं, मैम किसी का गुस्सा हम पे तो काइंडली ना निकालें। अगर आपने ऑर्डर करवाना है करवा लें, नहीं तो थैंक यू सो मच। हाँ, ये बात है ना, किसी का गुस्सा बेचारों पर तो नहीं आगे निकालें, ये बात भी है। अच्छा चलें, क्या क्या आप लोग सर्व कर रहे हैं? क्या कौन किस किस तरह के शेक्स हैं? आइसक्रीम शेक्स हैं, फ्रूट शेक्स हैं, चॉकलेट शेक्स, डिफरेंट चीज़ें हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? चॉकलेट वगैरह लाइक करते हैं लड़कियां ज़्यादातर, और लड़के वगैरह तो बनाना शेक वगैरह, फ्रूट शेक्स वगैरह पीते हैं, जूस। लड़के ज़्यादातर जूस शेक या बनाना शेक जो भी हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लड़कियाँ क्यों नहीं लेती हैं शेक्स? लड़कियों को हेल्थी चीज़ें पसंद नहीं आती, दरअसल चॉकलेट शेक्स वगैरह पीती हैं। लड़कियाँ चॉकलेट गर्ल्स होती हैं। अच्छा, लड़कियाँ चॉकलेट गर्ल्स होती है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पिएगी चॉकलेट। अच्छा वैसे मैं भी बिल्कुल भी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट, नॉट एट ऑल सीरियसली। मेरी जैसे मेरा भी कोई फैन देख रहा है तो प्लीज़ कभी ज़िंदगी में मेरे लिए चॉकलेट्स मत लेना। सही बात है, चॉकलेट खानी नहीं चाहिए। अच्छा खैर, वेल मुझे ये बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके काम के अलावा? ज़्यादातर वैसे स्टडी करती, दूसरा आप स्टडी अभी भी स्टडी कर रही नहीं हैं? छोड़ दी, अब स्टडी सेकेंड ईयर की थी, उसके बाद फिर जॉब के साथ साथ नहीं हुआ था स्टेबल, तो इसलिए फिर। तो अच्छा, आप यहाँ से अर्न कर लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी गुड। कितना हो जाता है मंथली? अच्छी पैकेज है, मतलब कि बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, तो 100K प्लस? नहीं कम। इससे कम है जी। उसके पास है या बहुत दूर है? बहुत दूर है। कोई नहीं, बहुत दूर है, लेकिन खैर देखिए, इत्मीनान हर इंसान का, अगर वो अपनी जॉब से अपने काम से सेटिस्फाई है तो इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है, राइट? और हर इंसान अपनी अपनी जगह पर एक रोल अपना अदा कर रहा है, हर कोई अपनी जगह पर फिट हुआ है। और ये पूरी जो दुनिया है ना, ये इसी मैकेनिज़्म पे चले जा रही है। कुछ शेयर करना चाहेंगी थ्रू कैमरा? शेयर, गाना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं सुनाना? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी बदतमीज कस्टमर को खरी सुना दें? नहीं, कस्टमर्स जैसे भी हैं अच्छे हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड करें। मैंने बहुत आग लगाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं लगी। तो जनाब सवाल पूछते हैं, वो क्या चीज़ है जिसको बांध भी दें तो भी चलती रहती है? बांध भी दे जो भी चलती रहती है। बहुत देर लग गई, जल्दी जवाब चाहिए। पता नहीं। ये मतलब वक्त कैसे देखती हैं आप? तो मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल करती। घड़ी। हाँ ना, जाहिर है घड़ी। अगर आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। देख रहे हैं ना, मैं वहीं खड़ी हुई जहाँ पर मैं आपको ब्रेक से पहले छोड़ के गई थी। आपकी दोस्त खड़े हैं ना मेरे सामने, आइए मैं आपको उनके पास लेके जाती हूँ, उनके साथ बातें करते हैं। हमारे साथ एक फैमिली है, मदर है, उनके काफ़ी सारे बेबीज़ हैं, मतलब माशाल्लाह से बड़े क्यूट से बच्चे हैं। आज जाइए मेरे पास। वेल बच्चों को ज़रा ऑब्जर्व करें गाइस, खुद ही से किसी ने नहीं बताया कि ऐसे असेंबल होना है, बट कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को असेंबल किया है और यहाँ खड़े हो गए हैं। आपका क्या नाम है? बिन्ते रिदा। दोबारा बताइए। बिन्ते रिदा। बिन्ते रिदा, ब्यूटीफुल नेम रिदा, आपका बहुत खूबसूरत नाम है। आपका क्या नाम है बेटा? सिप्ते अली। सिप्ते अली, ब्यूटीफुल नेम। आपका क्या नाम है? आर्यान अली। आलियान, पूरा नाम बताएं। आर्यान अली। आलियान अली, ब्यूटीफुल। अच्छा, तीनों बहन भाई हैं? जी। कज़न तो नहीं है ना? गुड। तो अच्छा, आज मम्मा के साथ आए हैं या पापा भी आए हैं साथ? मम्मा के साथ आए हैं। यूजुअली मम्मा के साथ आना होता है, नानों के साथ, खाला, फुप्पो, बाबा कैसे आते हैं? मम्मा के साथ आते हैं। वेरी नाइस। सबसे ज़्यादा मज़ा मम्मा के साथ आता है? मम्मा के साथ। और घर में मम्मा आपके लिए सबसे फेवरेट फूड क्या बनाती हैं? बिरयानी। वाह। अच्छा, बच्चे वोकल होते हैं ना, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बच्चों से ही ज़्यादा बात करूं, लेकिन कभी कभी होता है कि मुझे भी ऐसा महसूस होने लग जाता है अगर बच्चे थोड़ा सा रिलक्टेंट हों, ओपन अप ना इतनी जल्दी हो पा रहे हों, तो मैं हमेशा शिफ्ट कर जाती हूँ पेरेंट्स पे, क्योंकि बच्चों को उस चीज़ पर प्रेशर डालना एकदम से, उस 5 से 6 मिनट की टॉक में जिसमें मैं उनको ज़बरदस्ती इंगेज करूं और वो कंफर्टेबल ना फील करें, मुझे बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। तो समहाउ बच्चे माशाल्लाह, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट तीनों के तीनों ना सिर्फ ये कि कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं।
अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपका नाम बेटा मैं भूल गई, आप दोबारा बताइए। सिप्ते अली। सिप्ते अली। सिप्ते अली, आपको ममा घर में स्टडीज़ भी करवाती हैं या नहीं करवाती हैं? आप लोग खुद से काम कर लेते हैं, होमवर्क अपने कर लेते हैं? मम्मा भी करवाती हैं, हम लोग खुद। वाह वेरी नाइस। ममा आपके लिए खाना भी बनाती हैं? जी। ममा पढ़ाती भी हैं? ममा बाहर भी घुमाने फिराने लेकर आती हैं? जी। वाह दिस इज़ अमेजिंग। अब ऐसी जो सुपर मामा है ना, अब हम सुपर मामा से बात करते हैं। बेटा थोड़ा सा ज़रा आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि मैं आपकी ममा आ जाए प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? सहर। 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 शोर बहुत ज़्यादा है और म्यूज़िक भी चल रहा है तो इस वजह से आपको तो नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन समहाउ मुझे थोड़ा लाउड सुनना पड़ता है फिर। सहर आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करते, बच्चों घर पर होती हैं? बच्चों के मैं साथ। समझी थी कि शी इज़ अ वर्किंग वूमन, कहीं जाती हैं, पढ़ाती हैं या कोई जॉब करती हैं, तो तभी साथ ही मसरूफियत होती है। इज़ अमेजिंग। तो और आप अपने तीनों बच्चों को रिदा कैमरे में देखना है और उसी तरह खड़े होना है जिस तरह आप लोग तीनों पहले खड़े हुए थे। वेरी गुड। ओके सो सहर, सारा दिन कैसे गुजरता है? सारा दिन बस बिज़ी, बच्चों के लिए स्कूल भेजो, उन्हें तैयार करो, फिर उनके खाने का करो इंतज़ाम सारा, फिर उनके आने का वेट करो, फिर उनकी एकेडमी का वेट करो, फिर ये दिमाग खाते हैं, परेशान करते हैं पूरा दिन, मामा ये खाना है, मामा वो खाना है, फिर इनकी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है आपस में। अच्छा लड़ाई झगड़ा शुरू कौन करता है? ये बिनते रिदा। चले जनाब, ये रिदा और वहाँ से हमारे आलियान जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि नहीं सिप्ते अली शुरू करते हैं। ममा कह रही हैं कि नहीं रिदा शुरू करती हैं। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आलियान और रिदा की बहुत फ्रेंडशिप है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं है फ्रेंडशिप, बिल्कुल एक दूसरे आपस में लड़ाई भी हो रही है, लेकिन ओके ओके। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फैमिली कि हमारा जब बच्चे हमारे छोटे छोटे होते हैं, जब बच्चे अभी ग्रो कर रहे होते हैं, अपने बचपन के दिन गुजार रहे होते हैं, अपने इस फेज़ में होते हैं, तो उस वक्त हम पेरेंट्स को लग रहा होता है कि बहुत हैसल है, बहुत लाउड हो गया है घर का माहौल, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। लेकिन जो ये बड़े हो जाते हैं, घरों में खामोशियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर माँ बाप कहते हैं कि हाय क्या वो वक्त था कि जब ये हर वक्त चहचहाते रहते थे। बिल्कुल सही कह। अच्छा सर, इनके लिए सबसे शौक से आप क्या बनाती हैं? इनके लिए मैकरोनीज, पास्ता, आलू की चिप्स। ओके ज़रा मैं इन तीनों का टेस्ट तो लूँ ना। मुझे ये बताइए सिप्ते अली के रिदा का फेवरेट कलर क्या है? पिंक। रिदा आपका फेवरेट कलर क्या है? पिंक। ओह वाओ। आलियान, मुझे ये बताइए कि सिप्ते अली का फेवरेट कलर क्या है? येलो। येलो। आप मुझे ये बताइए कि आलियान का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। ब्लू। इसको बहुत ज़्यादा। ओह वाओ, भाई बहन भाइयों को एक दूसरे की चॉइसेस का बहुत पता है। रिसेंटली आप लोगों ने हमारे लास्ट इंटरव्यू में अगर देखा हो, मे बी लास्ट टू लास्ट में, कि मैंने दो बहनों का इंटरव्यू लिया हु वर लाइक 50+, लेकिन उनको एक दूसरे की चॉइसेस का ही पता नहीं था। मैं इस टाइम आपके सामने ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं या बहन भाई छोटे होते हैं तो उनको एक दूसरे की आदतों का भी पता होता है। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने क्या किया है, हर एक चीज़ के बारे में मालूमात होती हैं। उनके फेवरेट कलर्स, उनका फेवरेट फूड, उनका बेस्ट फ्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज़ अमेजिंग। आप तीनों ने दोस्तों को क्या सुनाना है? गाना? गाना मैंने कौन सा गाना? पल पल। ओके गो अहेड। पल पल भी नाम बाल मेरा, तेरे भी नाम मेरे, आँखों में आना करके 16 सिंगार में, अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, अब जो तुझसे जो थे चैन दोबारा नजरे क्यों आता नहीं, यूँ तेरा शर्माना मेरी जान क्या कह ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या कह ले। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अब एक सवाल और देखते हैं कि सवाल का जवाब हमें मिलता है कि नहीं। तो सवाल मेरा मेरे बच्चों से ये है कि मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बता दें, नमक कहाँ से निकलता है? वो हाँ, आपकी फेस का एक पार्ट है, वहाँ से निकलता है। स्किन। नहीं 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 नहीं, आपके फेस के हिस्से, एक ऐसे हिस्से का नाम है जो, ओ ये समोरा
आपकी जानिब से। ये गिफ्ट पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की, यहाँ से पकड़े। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर फैमिली विद अस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान डार। मोहम्मद सलमान डार। मोहम्मद सलमान डार। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक ही सैंपल है जी मेरा। सैंपल है ये, बच्चा नहीं है। सैंपल बच्चा। आपकी बेगम नहीं आई है आपके साथ? बेगम आई हैं, बस वो जो है ना कैमरा शाही है ज़रा, इसलिए फिर वो जो है ना वो। ओके, क्या करते हैं आप? मेरा जी ये मौक़िफ़ है, मैं ऐनक का काम करता हूँ, नज़र के ग्लासेस जो होती हैं ना, उसका काम करता हूँ। और मैं बरमला इस चीज़ का इज़हार करता हूँ कि वो लोग जो अपनी बेगम को आंखें नहीं दिखा सकते, वो हमारी शॉप पे आके हमें आंखें दिखाएं। जो अपनी बेगमात को आंखें नहीं दिखा सकते, वो सलमान साहब की दुकान पे आए और इनको आगे दिखाए। अच्छा, हो सकता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो, सभी की कमज़ोर होती है क्या? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि मतलब किसकी क्या खुराक रही है या क्या उसके जेनेटिक्स हैं। ये तो मेरा नेचुरल। ख्याल है शादी के बाद अब मर्द हजरात की नज़र एक ही तरह से ही चलती है बेचारे, जितनी भी तेज़ हो जाए लेकिन वो बीवी के इशारे पर ही चलेगी। उर्दू में इसको पंजाबी में इसको कहते हैं रन मुरीदी और इंग्लिश में कहते हैं कम्प्रोमाइज़। उर्दू में रन मुरीदी और इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़। क्या बात है। तो आप इन दोनों में से किस चीज़ को फौकियत देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना या रन मुरीदी करना? जो भी कह लें, बस कान को इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, बात तो वही। तो एक ही है। हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है ये? हालांकि अच्छे तरीके से घर को चलाना, फैमिली को चलाना पॉसिबल ही नहीं है, जबकि दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। और ख़ास तौर पे मियाँ को अपनी बेगम की बात माननी ही पड़ती है बाय द एंड ऑफ द डे। माननी पड़ती है, ये तो हमारे उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है ना कि इसमें ये तो इस पे तो बात वो उस तरह से हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये एक हेल्दी डिबेट की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट बात सिर्फ ये है कि समझदार इंसान जो है उसका यही शेवा होना चाहिए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मामला सेटल डाउन। आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी? और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा सासा चलती रहती है। बताइए कब हुई थी? लास्ट टाइम हुई होगी कुछ 1 महीने पहले, साल पहले ग़ालिबन। मैं सब जी कहने वाले हैं 6 मिनट पहले हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेल, अच्छा चलिए, जब लड़ाई होती है तो पहल कौन करता है मनाने में, आप या आपकी बेगम? बस हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जिसको एहसास हो जाए, जिसको रियलाइज़ हो जाए। हाँ, जिसको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने इस बार जो है वो ज़्यादा ही कुछ मेरी गलती है या ज़्यादती मैंने कर दी है, तो वो ही पहल करता ही अच्छा लगता है और कर भी लेना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपकी बेगम ने आपसे बदला लेने के लिए आपकी कोई चीज़ छुपा दी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अगर ये इंटरव्यू चल गया तो आप पुट्ठे मशवरा ना दें। ठीक है, ऐसा अब तक हुआ नहीं है। पता लगे मेरा एक जूता कहीं घुमा हो। कुछ भी हो सकता है। वेल, इसका मतलब ये है क्या कि बेगम ने कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं की इस तरह से आपको तंग करके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी कोई नौबत नहीं आने दी। हाँ, ये भी बात है। कहाँ कहाँ गए हैं पाकिस्तान में आप? मैं नॉर्दर्न एरियाज़ काफ़ी विज़िट कर चुका हूँ। नारान का खान काफ़ी जा चुका हूँ, झील सैफुल मलूक, काफ़ी जगहों पे गया हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? उस्मान। सुभान। दोबारा बोलिए। सुभान। सुभान। सुभान, इतना शोर है ना कि मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी सही तरह से। लगो शायरी। आप क्या शायरी बोलेंगे? पापा ने कहा है ये आपकी मर्जी है? मेरी मर्जी है भाई, मेरी मर्जी है, पापा ने नहीं कहा ये बात। अच्छा, आप यूं करें सुभान, आप यहाँ पर आ जाए मेरे पास, ऐसे कैमरे में देखना है और आप सुनाइए। जिस काम से मेरी माँ मना करते वो काम मैं नहीं करता, जिस काम से मेरी माँ मना करते वो काम मैं नहीं करता, और मैं किसी पापा की परी पर नहीं मरता, और मैं किसी पापा की परी पर नहीं मरता। भाई, ये तो कमाल हो गया। जिस काम से मेरी माँ मना करती है वो काम मैं नहीं करता, और मैं किसी की पापा की भरी पर नहीं मरता। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ओह वाओ। फेवरेट गेम कौन सा है या फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? फुटबॉल। अच्छा, और गेम जो वर्चुअल गेम्स होते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या गैजेट पे खेलते हैं, वो भी खेलते हैं आप? यस। कौन सा? हाँ हाँ, फ्री फायर। फ्री फायर। कब से खेल रहे हैं? पता नहीं। आए, पता नहीं। वेल, आज स्कूल गए थे आप? यस। अच्छा जनाब, तो आज स्कूल में क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा दिन था? अच्छा दिन गुजरा। अच्छा, जिस दिन कुछ नहीं होता वो दिन अच्छा होता है? हाँ। सो क्यूट। वेल, ओके सलमान साहब, से सवाल है मेरा
मुझे आपने ये बताना है कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखकर घूमता रहता है? शोहर। बात सही है, यहाँ पे डिबेट नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों को पता है कि हमारा जवाब क्या था। ये आप पकड़े पहले। सिंगिंग करना चाहता हूँ। आप सिंगिंग ज़रूर करेंगे और हम आपको इसका जवाब बाद में बताएंगे, लेकिन इनके हिसाब से ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यार मुझे तो इतनी सारी शायरी आती है। एक और शायरी सुना दें। गाना सुनाना है मैम मैंने। बस अब इनके फादर की तरफ भी आते हैं। पापा से सुन लें गाना? यस सुन लें? सुन लो। चलें। अच्छा आप सुनाइए गाना। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों आवने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों आवने, अखां अखां न वेख वेख थका, दिल दी किताब विच रखा, अखां तो दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, हिजरा नू टाल दे रहन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रौला पाया जीना तेरे नाल वे, हिजरा नू टाल दे रहन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रौला पाया जीना तेरे नाल वे, सामा बाकी ने यार जो भी सामा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सामा तो दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी। दिस इज अमेजिंग। प्रोफेशनल सिंगर हैं, बचपन से गा रहे हैं, शौक में करते हैं, क्या वजह है? गॉड गिफ्टेड वॉइस है, लेकिन अभी मैं 100% अपना नहीं दे सका क्योंकि मेरा गला ख़राब है। अभी वो आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से। खवातीन वाली बात कर दी, उनको किसी भी चीज़ में कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अरे नहीं ये तो भी ऐसा था। नहीं वाकई, और मैं मेरा गला। दिस इज अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। आपने बाबा को कभी पहले गाते हुए सुना है? यस। कितनी बार? बहुत बार। यस। अब आपने शायरी सुनानी है? दो शायरी सुनानी है, सुना दें। मुझे मारना इतना आसान नहीं, मेरे पीछे मेरे भाइयों का काफिला खड़ा। ओहो। दोस्त वो नहीं जो आपकी इज्जत करे, बल्कि दोस्त वो है जो दूसरों के सामने आपकी इज्जत रखे। जो दूसरों के सामने आपकी इज्जत रखे। ओह वाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुभान, थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बड़ा सा धमाका और बड़े क्यूट से अमेजिंग किस्म के दोस्त हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ। क्या नाम है जी आपका? अंसर। अंसर, आप कहाँ से हैं अंसर? मैं बेसिक तो खुशाब से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से? खुशाब से। हाँ। अच्छा। और खुशाब से अब यहाँ लाहौर शिफ्ट हो चुके हुए हैं? हाँ जी, जॉब के सिलसिले में यहाँ पे से तकरीबन मैक्सिमम 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल। किस काम के सिलसिले में आप यहाँ आए?
जी मैं बेसिक तो पहले आर्मी में था। अच्छा। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर होकर दोबारा यहाँ पे ज्वाइनिंग एज ए सोल्जर आप रिटायर हुए। आपने रिटायरमेंट लिया था या आपको रिटायरमेंट दे दिया गया था? नहीं, मैंने रिटायरमेंट ली है। आपने रिटायरमेंट खुद ली है? सही है। कोई ख़ास वजह? बस जब हमारी जो होती है जैसे जॉब की तो लिमिट होती है, वो पूरी होगी, उसके बाद हमें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अच्छा, यूजुअली आर्मी में क्या रिटायरमेंट कितनी एज पर जाकर आप ले सकते हैं? 40? पहले भी ले सकते हैं? नहीं, पहले भी ले सकते हैं, लेकिन पहली बात क्या है कि जो पाकिस्तान जितने भी हम सोल्जर हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ये नहीं चाहता है कि मैं जल्दी घर जाऊँ। हमारी ये कोशिश होती है कि अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें और पेश हों और जितनी भी कुर्बानी दे सके उससे दरेग न करें। बेशक ये जज्बा तो बिल्कुल हमारे कौम के नौजवानों में है, हमारे फ़ौजियों में है, हमारी मिलत के जवानों में है। वजह आपकी क्या थी कि आपने रिटायरमेंट क्यों लिया? जी देखें, सबसे पहले तो मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं रिटायर हूँ। उसके मैं इंजर्ड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाजी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो हमारे सामने खड़े हैं, कैमरे पे सबसे बात कर रहे हैं। जी तो अच्छा, थोड़ा मैं चाहूँगी थोड़ा हमारे दोस्तों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ हम बड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन इसमें हमारी बात एक फ़ौजी से हो रही है। मैं चाहूँगी कि आप अपना वो वाक़या जिसमें आपकी इंजरी हुई वो अगर दोस्तों के साथ कुछ ज़रा मुख्तसर सा आप शेयर कर सकें। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी टाइम आता है ना, हमें कुफार जब भी ललकारता है, चाहे इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, तो उस वक्त हमने ये नहीं देखना होता है कि ये मतलब हमारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है। हमने ये देखना है कि आलम इस्लाम की खातिर हमने लड़ना है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। कौन सा वो था, मतलब कोई ऑपरेशन था ऐसा जिसमें आप इंजर हुए? मुझे अगर पता चल जाए थोड़ा सा आप बता दें। जी कारगिल के माज पे जो ना, कारगिल तो पहाड़ियों पर थे उस वक्त आप? हाँ जी, हम पहाड़ी पे थे। तो जरा बताइए दोस्तों को, उन दोस्तों को जो नहीं जानते हैं कि कारगिल पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। देखें, जब आप इरादा कर लें ना, तो मेरे ख्याल में कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, इंडिया ने किया, तो हमें बिल्कुल भी ये हमारे अंदर कुछ भी खौफ नहीं था कि यार ये हमारे साथ क्या करेंगे। कैंप में थे, कैंप से बाहर थे? नहीं, हम मोर्चे में थे, अपनी पोजीशन ली हुई थी। ठीक है। रात का वक्त था, दिन का वक्त था? रात का वक्त था। और उन्होंने जब अटैक किया तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इंजर्ड होने के बावजूद भी 12 से 14 घंटे हम लड़ते रहे। हमने कोई वेपन या ना वो या सिलेंडर नहीं किया। और मदद कब तक पहुंची? रेस्क्यू आपको कब जाकर मिला? कितनी देर बाद? 12-13 घंटे बाद? हाँ जी, क्योंकि मुश्किल और पहाड़ है, पहाड़ों की चोटियां हैं, ये थोड़ा ही है कि फ़ौरन ही उधर हुआ और पहुंच गई जनाब आपके पास रेस्क्यू टीम्स। थोड़ा सिचुएशन को, हालात को दिमाग में रखते हुए इंसान प्रेडिक्ट करता है, और ये बात भी समझ में आती है कि वहाँ पर इतना फ्री खाना इतने दिनों के बाद पहुँचता होता है, और जो आपकी रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि जगहें जो फ़ौजी बदलते हैं आपस में, वो कितने दिनों बाद होता था? देखिए, एक रूटीन वाइज होती है। रूटीन यही होती है कि एक हफ्ते के बाद जो है हफ्ते के बाद? हाँ, वो आपकी क्या चेंज होने की, पोजीशन चेंज होने की क्या फ्रीक्वेंसी थी? कितने दिन बाद आपकी जगह पर कोई आता था? तकरीबन एक हफ्ते के बाद पहुंच जाते थे। एक हफ्ते के बाद आप कहाँ जाते थे? वापस पिछले मोर्चों में? हाँ, पिछले बैकअप पे हम चले जाते थे। जो बैकअप पे होते थे वो फ्रंट पे आ जाते थे, और इस तरह चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मदद और आप माँ और बहनों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमेशा पाक आर्मी को फतेह दी, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह से ही हमेशा फतह याब करे हमारे फ़ौजियों को, हमारे जवानों को। कोई आपका ऐसा दोस्त, जिगरी यार, जो आपकी आंखों के सामने अपनी जान की बाजी हार गया और उसने जाम शहादत नोश किया? जी, कैप्टन शेर खान का तो आपने नाम। कैप्टन शेर खान, मैं इसी तरफ आने वाली थी और मैं यही बात करने वाली थी, तो बताएंगे कुछ? वो जब भी ब्रीफ करते थे तो वो ये एक बात कहते थे कि बेटा, हम मुसलमान हैं और हमने कभी भी इनसे कभी भी मामूली सा भी खौफ नहीं करना, डरना नहीं है ये। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ऐसे, हमारे जहन में भी बात नहीं थी। और जिस तरह उन्होंने लड़ा है, निशान हैदर उनको मिला है, आप सब ने, पूरी कौम ने देखा है। इसी तरह यकीन माने कि मेरे ख्याल में जितने भी हमारे सोल्जर हैं ना, की वार में हमारे कितने नौजवान शहीद हुए थे? नहीं, शहादतें जितनी लोग बताते इतनी नहीं हुई थी,
ठीक है, लोग बताते उतनी नहीं हुई। जैसे मतलब एक तबसरा होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान देखें, जब मैदान में उतरता नुकसान तो होते हैं। है फिर तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप कुछ भी आप तो न डर हो के बस आपने निकल जाना है आगे और दुश्मन को आपने ख़त्म करना है। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में होती है। जी देखें, जिस बंदे को अपनी मौत का खौफ नहीं होता है उससे कभी हार होती है? उसे कोई नहीं हरा सकता। नहीं, उसे कोई नहीं हरा सकता है। बात तो बिल्कुल सही की आपने। देखें, हम 4 भाई थे, अल्लाह का शुक्र मैं सबसे छोटा था। चारों ही आर्मी में? हाँ जी, चारों आर्मी में। हाँ जी, और उनमें से चारों गाजी हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आउटस्टैंडिंग जो है ना, वो हमने जॉब जितनी भी जॉब आउटस्टैंडिंग जॉब की है। अमेजिंग जनाब, अमेजिंग। अच्छा, उनसे कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? देखें, मेरे एक दिमाग में ना एक बात आ रही है। जब मेरी शादी हुई ना, तो कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? मेरी 18-19 साल में, जब मैं उस वक्त आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ट्रेनिंग करके हम वापस आए हैं ना, तो शादी मेरे घर वालों ने फ़ौरन कर दी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं सिर्फ 4 दिन घर में रहा। अच्छा। चौथे दिन मैं चला गया ऑपरेशन एरिया में। अच्छा, और वैसे आपका अपने घर वापस जाना कितने सालों बाद होता था? नहीं, साल के बाद नहीं, तकरीबन 4-5 महीने लग जाते। लेकिन जिस बंदे की 4 दिन शादी को हुई हो, हाँ, तो वो उसे फील तो होता है ना कि यार देखो, अभी मेरी तो मेहंदी भी नहीं सूखी है हाथों की। लेकिन यकीन माने कि वही बात है कि जज्बे वाली जज्बा। मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी इसका कोई पैरेलल नहीं है सीरियसली में। आपसे एक सवाल करते हैं लेसी, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो सुबह से लेकर ना शाम तक सूरज के गिर्द घूमती रहती है, सूरज को ही देखती रहती है और सूरज को देख के अपना मुंह घुमाती रहती है? वैसे मेरे दिमाग में तो वैसे एकदम से टॉपिक जो है ना, वो ये एक पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे ले गई हूँ। हाँ जी, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान की नज़र ही हो सकती है। नहीं, एक ऐसी चीज़ है जो सूरज ही की तरफ देख के सूरज की तरफ अपने चेहरे को घुमाती रहती है। सॉरी, आइडिया नहीं है। एक फूल है, एक ऐसा फूल है, सूरजमुखी का। जी, सूरजमुखी का फूल जो कि सूरज की तरफ देख के अपने आप को घुमाते रहते हैं। छोटे से गिफ्ट टेम्पर आंसर आपके लिए, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलें जनाब, कैमरे को लगाते हैं हम ट्राईपॉड पे। बेचारा मेरा कैमरा मैन जो है ना, वो घूम के घुमा के मैंने उसको परेशान कर दिया है। तो मैंने कहा चलो अब दोस्तों से ज़रा खड़ी होकर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। वी हैव ए फ्रेंड विद अस। आज थोड़ा सा मैं ज़रा टाइम ड्यूरेशन डिस्कस करने लग गई थी, तो मैं एकदम से ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ईजी हो जाइए, आप ही से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलजान हसन। दिलजान हसन, ब्यूटीफुल नेम। दिलजान हसन, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ट्रेडिंग करता हूँ बाइनांस पे। ट्रेडिंग बाइनांस पे? कौन कौन सी ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो इलीगल हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो लीगल हैं? बेसिकली सारी पाकिस्तान में तो इलीगल हैं। सारी इलीगल हैं, बंद करा दो सबको। उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर लेता है पकड़ लेते हैं। यूट्यूबर जिन्हें अभी पकड़े हैं, रजब भट्ट की भाई सिस्टरोलॉजी। देखिए, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा तो जाएगा। नहीं, गलत काम तो नहीं करेगा। अगर गलत काम पैसे रोकना है तो PSL में भी रोके ना, 1xBet वो तो। लेकिन काम जो खुद गलत कर रहा है वो कम से कम अपनी गलती को एडमिट करे। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम गलत नहीं अगर कर रहे हैं और आपने हमें पकड़ी तो उसको भी पकड़ें। इदारों का काम है, इदारे सबको पकड़ेंगे, इदारे सब की तरफ आएंगे। ये काम इदारों का है। अगर हम गलती पर हैं तो ज़रूर अपनी गलती एडमिट करके उस काम को तर्क कर देना चाहिए। बताइए, करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप बातें बहस नहीं है, बहस नहीं। क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से देखें, कोई भी अपने आप को, आपकी बात नहीं हो रही दिलजान, किसी की भी बात हो रही है, आप अपने आप को शील्ड करने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। बेहतर तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको अपनी गलती का पता चल गया, इसको तर्क कर दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, एक्स ने क्या किया, बी ने क्या किया, जी ने क्या किया, ये इदारे खुद देख लेंगे। नहीं, जो उनको पकड़ा ना यूट्यूबर्स को, उन्होंने जो कह रहे हैं जुए की प्रमोशन किया। जुआ बिल्कुल, वो तो की है, वो ट्रेडिंग ऐप है। वो नहीं, वो तो उन्होंने की है, ये तो ना कहें। नहीं, जुए की प्रमोशन तो की है। अब आप ये नहीं कह सकते, आप इदारों को गलत नहीं कह सकते हैं। नहीं, इदारों को हम गलत नहीं कह रहे। ये बात यही है। देखिए, बात सुने ना, एक होता है मुंह पे कह देना कि इदारा गलत है, एक होता है तरीके से कह देना इदारा गलत है। ये आप और तरीके से कह रहे हैं। इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं।
बेहतर यही है। हाँ ये रहा, आप ही को पकड़ के ले जाए, पकड़ के ले जाए। सही बात है। चलिए मुझे ये बताइए, इशू नहीं, ये तो बात है कि इंसान को गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत गलत है, सही सही है जी। देखिए अगर हर कोई गलत तरफ पे चल पड़ेगा ना तो फिर रास्ता दिखाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस दौर में भी रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे इदारे हैं जो देख रहे हैं कि माशरे में कहाँ ख़राबियाँ हैं, कहाँ गलत हो रहा है और उसको ठीक करना चाहिए। अभी जो इन्होंने न्यू फोर्स लगाई है CCD, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। NCCI ये भी कॉल सेंटर जो जान हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हमारे नौजवानों को इस वक्त एहसास ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको एहसास हो, या हो सकता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होने के बाद ऐसे नए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और नए रास्ते आपके सामने आए जहाँ पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बहुत अच्छा हुआ कि हमारी वहाँ से जान छूट गई, नहीं तो हम ज़्यादा बुरी जगह पे फंस सकते थे। नहीं, काफ़ी अर्सा कॉल सेंटर में भी मैं काम करता रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर रहा हूँ, क्लोजिंग करता रहा हूँ, फिर छोड़ दिया, काम नहीं सही था। ठीक है, अच्छा देखिए ना ये बात, क्या आपको दिल से आवाज़ आई कि नहीं भी ये काम गलत था, ये मुझे नहीं करना चाहिए? अंदर ही अंदर पता आपको भी है कि अच्छा नहीं भी ये गलत है, लेकिन होता क्या कि इंसान मजबूर होता है, चुप करके किए जा रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाह रहा होता है कि मैं किसी सेफ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ज़िंदगी में मिल जाए और मैं वहाँ हॉप कर जाऊँ। क्योंकि ना हमने जब सेकंड ईयर कंप्लीट की थी उसके बाद जो मिडिल क्लास होते हैं उनको जॉब भी चाहिए होती है, तो तब मुझे उस साथ में मैंने यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करनी थी, तो साथ में फिर जॉब कॉल सेंटर बेस्ट लगी थी। जब मैं गया हूँ 3-4 महीने किए बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लोगों के साथ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात ये कि क्या हमेशा पूछते हैं, ज़रा मार्केट में रिसर्च करते हैं दोस्तों को, उन लोगों को जो पहले से फील्ड में है कि भाई ये फील्ड सेफ़ है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या बस शुरू हो जाते हैं? ऐसे पूछना चाहिए, लेकिन मेरा बहुत करीबी दोस्त था, मेरे साथ स्कूल पढ़ा था, उससे मैंने पूछा था। उससे पहले मैं रियल एस्टेट एस्टिमेशन कॉल सेंटर में गया था, वो लीगल था। अच्छा, तो उधर से मैंने कहा मैं तो लीगल का कंपेन कर रहा हूँ, आपकी लीगल है इलीगल? उन्होंने कहा हमारी लीगल है। देखिए ना वही बात आ जाती है, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारी बातों को सुन रहे होंगे और बड़े गौर से सुन रहे होंगे। अक्सर आप गलती में या अनजाने में कर जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। किसी भी चीज़ की प्रमोशन करने से पहले, उसको मार्केट करने से पहले देख लें, अच्छे तरीके से जान लें कि वो लीगल है या इल्लीगल है, उसकी बात करें। ऐसे ही है बिल्कुल। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? आवाज़ मेरी अच्छी है नहीं, शेर शरीयत अच्छी खासी आवाज़ है, अच्छी खासी आवाज़ को कह रहे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये क्या बात हुई? सिंगिंग के मामले में नहीं अच्छी, ये क्या बात हुई? चलिए शेर सुना दें। शेर अर्ज किया है, आएंगे, अच्छा, आएंगे आंसू मुस्कुराने के बाद, आएगी रात दिन के ढल जाने के बाद, आ जाने वाले ज़रा मुड़ के तो देख, शायद ज़िंदगी ना रहे तेरे जाने के बाद। हाय हाय, इतनी मायूसी। वेल अच्छा दिलजान, एक सवाल है मेरा, सवाल ये कि वो क्या चीज़ है जिसको हम बांध के भी रखें तो भी चलती रहती है? बांध के भी रखें तो ज़ुबान ही है भाई। ये नहीं, हम बहस नहीं कर सकते हैं, हमारा जवाब कुछ और था लेकिन ये जवाब दुरुस्त है। घड़ी है भाई। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, क्यों कार्ड देखिए मेरे हाथ में है। अब जो सवाल मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे वो सब के सब मैं आपको बताऊंगी ताकि आप जान सकें कि आखिर दुरुस्त जवाब क्या है। जो सब बहुत एक्साइटेड है, मुझे पता है, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना पता चल जाए कि हाँ भाई जोया, आपने ये सवाल तो इस तरह था और इसका जवाब आप ये बता रही हैं और हमारे उस दोस्त ने ये जवाब दिया था, आपने क्यों टाइम पर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गौर से सुनते जाइए ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये वाकई में दुरुस्त जवाब थे और कौन से जवाब दुरुस्त नहीं थे, यानी कि गलत है। एक सवाल मैंने किया था कि वो क्या चीज़ है जिसको बांध भी दें तो तभी चलती रहती है। वेल उसे बांध भी देते हैं, खड़ा भी कर देते हैं, लटका भी देते हैं, घड़ी है। बहुत ही आसान सी बात थी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो गए। भाई कंफ्यूजन की क्या बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। वेल वो क्या है जिसे हम कभी कभार खाते हैं मगर इसका जायका महसूस नहीं करते, और कभी कभार खाने वाली चीज़ जिसका जायका महसूस नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं कसम। कभी कभार तो नहीं खाते हैं हम, पाकिस्तानी तो पता नहीं दिन में कितनी बार खाते हैं। एक और सवाल, और वह सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खाते हैं। कान से निकाले वाले चलिए, ओह माय गॉड, एकदम से आप परेशान हो जाते हैं, ये कैसे सवाल है। लेकिन अब ये सवाल जो है ना बड़ा कॉमन हो चुका हुआ है, लेकिन उन दोस्तों को जो सुन चुके हैं उनके लिए कॉमन नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए अभी भी एस्टॉनिशिंग है। सो समहाउ इस अजीब किस्म के सवाल का अजीब व गरीब जवाब है नमक। और एक आखिरी सवाल, वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखकर घूमता रहता है? ज़ाहिर है लिविंग ऑब्जेक्ट, पौधा है, यानी कि फूल है, और वो फूल है सूरजमुखी का फूल।
ये सारे के सारे जवाब दुरुस्त थे, बता रही हूँ मैं आपको। वेल, जिन जिन एप्लीकेशन पे, जिस सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आज हमारे दोस्तों की बातें बिताई हुई शाम कैसी लगी। हम आपसे मिलने के लिए आएंगे अपने अगले प्रोग्राम में। मैं बहुत सारे दोस्तों को लेकर आऊँगी, बहुत सारा फन लेकर आऊँगी और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आऊँगी। और हमें ये भी बताइए कि आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं, मैं वहीं पर आऊँगी अपनी सारी टीम को लेकर आपसे मिलने के लिए। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।